तुमसे बहुत प्यार करती हूँ चिनार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल शाम को नाइफ से जख्मी हुए मरीज की हालत पूछनी थी, मैं जरा परेशान हो रही थी। उनका नाम सिक्कू है, आप बताएंगी ऑपरेशन हो गया उनका? हाँ, इस नाम का पेशेंट एडमिट तो हुआ है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको डॉक्टर से पूछ के बताऊंगी। ठीक है, जरा जल्दी करते हैं। जी अच्छा। तोपराक मैडम, हम आपके होश में आने का वेट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग चिनार सर, आप उठ गए हैं? चाय बन गई है और नाश्ता भी बिल्कुल रेडी है। दिल नहीं कर रहा, मेरी तबीयत खराब है, सिर्फ ब्लैक कॉफी पिला दे। ठीक है सर। रेहान, रेहान, चलो उठो, चलो उठो, नाश्ता रेडी है। भूख नहीं है मुझे। यूसुफ के जाने से पहले बात कर लेते हैं। मेहमत, तुम ठीक तो हो ना? स्कूल जाने के लिए बच्चे को क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग है ये सब? अगर हम बात ना भी करें तो उसे सब समझ में आता है। सुबह से मुझसे जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्यों लिविंग रूम में सोया था। वैसे भी देर करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी है। गुलसरीन, दोपहर तक पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। तुम बैंक वालों को बता दो, डॉक्यूमेंट्स फौरन तैयार कर ले, सब कुछ जल्दी हो जाए। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। श्योर श्योर, मैं फौरन सारी तैयारी करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इस डील की कोई उम्मीद ही नहीं थी। अरे गुलसरीन मैडम, तुम नहीं जानती, सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। उसका ख्याल करते हुए सबसे बात करनी चाहिए। वैसे भी
मैं जिस चीज को हासिल करने की ठान लेती हूँ उसको हासिल करके ही दम लेती हूँ। मैं आपके अज़म को अप्रिशिएट करती हूँ। वैसे भी अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं इकबाल मैडम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं सब कुछ रेडी करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ गुलसरी, खुदा के लिए सब कुछ दोपहर से पहले तैयार कर लेना। देखो भाई, अब मुझसे कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। दोपहर से पहले सब कुछ हो जाए। फिक्र ना करें, अब सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है डियर। गुलसरीन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको कॉल कर दूंगी। खुश आमदीद मैडम। शुक्रिया मरवत बेटा। मिस्टर नजीब कैसे हैं? बेहतर ही होंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, उन्होंने अपने आप को इतनी जल्दी रिकवर कर लिया कि डॉक्टर भी हैरान हो गए माशाल्लाह। आमीन आमीन, अल्लाह उन्हें हर तरह की बुरी नजर से महफूज रखे। क्या बात है मरवत, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? क्यों झूठ बोलूं मैं मैडम, आपके आने से बहुत खुश हूँ। मिस्टर चिनार ठीक नहीं है। अच्छा, बेटा, आपकी मामा और मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। आपको याद आ गया कि मैं आपका बेटा हूँ? ये कैसी बात है बेटा? छोड़े इन बातों को। ओके, मैंने तुम्हारे पापा के साथ बैठकर बहुत लंबी बात की है और एक फैसला किया। तुम्हें भी पता है हम तुम्हें कभी उदास नहीं देखना चाहते, मगर कभी कभी ना चाहते हुए भी उदास कर देते हैं। हमारे इस फैसले की वजह से तुम्हारी लाइफ को कभी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। यानी आप दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं? वैसे ही आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। पता है कि आप दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो, यहाँ तक कि मेरी भी परवाह नहीं है। पहले मैं नहीं समझ पाता था, लेकिन अब मैं सब कुछ समझता हूँ। जो भी जी चाहता है करें, मुझे कोई परवाह नहीं। उसने कुछ कहा भी? मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली मैडम। तोपराग के बारे में कुछ मालूम है? नहीं मैडम, जाने के बाद आकर ना ही अपना सामान लिया, न नजर आई, ना फोन किया। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है। तुम उसके लिए कॉफी बना रही हो? जी हाँ मैडम, चिनार सर ने ही मांगी है। उसने रात को बहुत ड्रिंक तो नहीं की? पता नहीं मैडम, अगर की भी है तो घर पर नहीं थे, मैंने नहीं देखा उन्हें। सुबह नाश्ता किया था उसने? नहीं मैडम, मुंह में एक निवाला तक नहीं रखा। ठीक है बेटा, वो जैसा कहे वैसा ही करना। मैं भी मौका देखकर उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है मैडम। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? अम्मी, रिमोट कहाँ है, देखा आपने? नहीं बेटा, मैं तो अभी आई हूँ, मैंने तो नहीं देखा। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं अम्मी जान। रिमोट की सही जगह इधर टीवी के ऊपर है। कौन लेके गया इधर से रिमोट को? बेटा क्या कर रहे हो तुम? मैं इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल से आई हूँ। तुम कैसे हो, कहाँ हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। और ये कर क्या रहे हो? मैं ठीक हूँ अम्मी जान, ठीक हूँ मैं। रिमोट मिल गया तो और अच्छा होगा। बेटा तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ कहती हूँ, तुम कुछ जवाब देते हो। इसी के अंदर होगा, मैंने भूले में रख दिया होगा। नहीं है, नहीं है यहाँ, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। मरवत, ये लीजिए, चिनार सर कॉफी बना रही थी। तुमसे कॉफी मांग रहा हूँ मैं। रिमोट कहाँ पे? अब मुझे नहीं पता। तुम्हें क्यों नहीं पता है? तुम इस घर में नहीं रहती? हाँ?
इस घर में कुछ भी हो जाए उसके बारे में तुम्हें पता होना फर्ज है। आखिर तुम्हें रखा क्यों है इस घर में? बेटा चिनार तुम आप बीच में मत आए बीच में। आप भी इसी घर में रहती है लेकिन आपको भी कुछ नहीं पता है। आफरीन है, आप लोगों पे आफरीन है। उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, उसे इस वक्त इस घर में इस कमरे में होना चाहिए था, लेकिन जब कोई चीज चाहिए हो तो वो नहीं होती। आप लोग बेवकूफ हैं क्या, या फिर मुझे बेवकूफ समझा रखा है? कैसे नहीं जानते हैं आप लोग, कैसे नहीं मालूम आप लोगों को? जाओ यहाँ से। जी ठीक है मैडम। जो कुछ यहाँ पे होता है आप लोगों को नहीं नजर आता है क्या? नहीं नजर आता है, आप सब लोग अंधे हैं यहाँ पे। ऐसा ना करो बेटा, अपने ऊपर क्यों इतना जुल्म करो? जो होना था वो हो गया मेरे बच्चे, अपने आप पर रहम करो, संभालो अपने आप को, खुदा के लिए अपने आप को संभालो। बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, हौसला मत हारो। इस तरह थोड़े करते हैं। तुम क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? हालत कैसी है इसकी? उसकी हालत बहुत सीरियस है, बहुत खून बह चुका है, वो अभी तक कोमे से बाहर नहीं आया। क्या वो ठीक नहीं होगा? अल्लाह जानता है, छुरी में नस पर लगी है, डॉक्टर्स ने कहा है। आपका रिश्तेदार था? एक्स हस्बैंड। आप रिलैक्स हो जाएं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है? उसे किसने मारा है? मैंने मारा। हमारा भी क्या कसूर है मेरे बेटे, सबको अपने जैसा समझते हो। देखो बेटा, ये दुनिया झूठ है। कौन भेड़िया है और कौन भेड़, कौन जानता है। लेकिन मेरे बेटे, हम दोनों जानते हैं वो लड़की बुरी नहीं, उसने नादानी की, उससे गलती हुई है। काश ऐसा ना होता, उसे भी हिदायत मिल जाती। उसकी नेचर कमजोर निकली, वो सही और गलत की पहचान नहीं कर सकी बेटा। काश ये सब कुछ ना होता तो कितना अच्छा होता। चलो हिम्मत करो, अल्लाह हम पर रहम करे मेरा बेटा। मिस्टर रेहान आई हैं मिस्टर ओकान। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा फोन पिक नहीं कर रहे हो, एसएमएस का जवाब भी नहीं दे रहे। अगर मुझे पागल बनाना था तो कामयाब हो गए हो। तुम गुस्से में हो जानती हूँ, लेकिन जैसा मेहमत ने कहा वैसा नहीं हुआ। उसने जो कहा वो सच था या नहीं ये बताओ। मैं तुमसे नाराज थी, तुम मुझे छोड़कर जा चुके थे, मैं गुस्से में थी और मेहमत हमारे रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मेरा माइंड मेरे साथ नहीं था, सिर्फ किसी की प्यार की जरूरत थी। ओकान, मेरा यकीन करो प्लीज। आई एम सॉरी। अपना सर बचाकर बैठिएगा।
प्लीज मुझे मत छोड़ना। तुम मुझे अभी नहीं जानती हो रेहान। तुमने अब तक मेरा असली चेहरा नहीं देखा है। मैं दुनिया का सबसे जेलस होने वाला इंसान हूं। इसलिए अपने शौहर की बात तो छोड़ ही दो। अगर किसी और ने भी तुम्हारी तरफ देखा तो छोड़ूंगा नहीं। मुझे अपने शौहर की तरह केयरलेस मत समझना। अगर ऐसा समझा तो ये तुम्हारी भूल होगी। समझ गई ना तुम? आईजे, क्या हुआ? क्या 1-2 मिनट के लिए आ सकती हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? लगता है कोई खास बात है। हम दोनों ने एक दूसरे को तलाक देने का फैसला कर लिया है। हमने अपने अपने पेपर वकील को जमा करा दिए हैं। अच्छा, ठीक है, जो तुम दोनों के लिए बेहतर हो वही हो। बस तुम्हारा यही जवाब है? तुम्हें किस जवाब का इंतजार था? तुम भी सही हो। पहले मैं तुम्हें रुकने को कहा करता था। बात खत्म हो गई। सादात मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओके। कैसे हुआ कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने कब छुरी उठाई और कब उसको मारी कुछ याद नहीं। लगता है मैं होश में नहीं थी। ये लो बेटा। शुक्रिया। पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? तुमने इस आदमी पर क्यों गुस्सा किया? सब कुछ डिटेल में बताओ। रिपोर्ट में कोई गलती ना हो। उसने अटैक किया था। कैसे? मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? बेटा, ये एक सीरियस इल्जाम है। साबित करने के लिए तुम्हें डॉक्टर से रिपोर्ट लेना होगी। ठीक है, मैं रिपोर्ट ले लूंगी। लगता है ये केस कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। आप जिद ना करें। अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दें ताकि वो आपका इस केस में साथ दे सकें। आप डरे मत, हम आपके साथ हैं। नहीं, प्लीज आप किसी को भी फोन नहीं करें। मैं अपने आप संभाल लूंगी। ठीक है, फिर अगर लॉयर है तो उसे बुला लो, वरना गवर्नमेंट लॉयर हायर करेगी। है मेरे पास लॉयर। हेलो। ये सच नहीं हो सकता। ठीक है, घबराओ मत। ये बताओ तुम हो कहाँ? ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। कौन है? मुझे फौरन जाना होगा। तुमसे कुछ पूछा है?
रौनक है। कहा ना, ठीक है डियर, फोन करूंगी। मेरा फेवरेट परफ्यूम। तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। शुक्रिया। सारी लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए लड़ाई कर रही होंगी। हाँ मॉम, इतनी ज्यादा कि मैं कोई एक सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुम क्यों ऐसा कह रहे हो डियर? तुम बहुत हैंडसम भी हो, टैलेंटेड भी। लड़कियां ऐसे लोगों को दिलो जान से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़कियां मुझे कभी भी नहीं मिली। हो सकता है तुम्हारे माइंड में कोई और हो, इसलिए कोई और समझ ही नहीं आती। मसलन डायको बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद आई। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो और लगता है तुम भी उसे पसंद करते हो। ऐसा नहीं हो सकता मॉम, मुझे लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अरे ये तो बहुत मामूली बात है। जिस करीम को मैं जानती हूँ वो अगर डायको को चाहता है तो जरूर कामयाब होगा, और वैसे भी ऐसा होना चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना बेटा? मॉम मैं जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। डियर, तुम्हारा ऑरेंज जूस और सैंडविच नीचे तैयार है। अगर तुम नहीं हासिल कर सकते तो तुम्हारी मॉम हासिल कर लेगी। फिक्र न करो मेरे छोटे शहजादे। गुड मॉर्निंग जमरुद मैडम, कैसी हैं आप? गुड डे मिस्टर अली, कैसे हैं आप? नाश्ते पर डायगो और आपके बारे में बात कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। आप लोग हमारे साथ डिनर करना पसंद करेंगे? हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। कहीं आपको जहमत न हो जाए। नहीं नहीं, इसमें जहमत की क्या बात है। अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे और मुझे शुक्रिया कहने का मौका मिल जाएगा। अरे आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं हमें? ठीक है, फिर मैं डायगो से मालूम करता हूँ उसका क्या प्रोग्राम है, फिर मैं आपको बताता हूँ फोन पर। हाँ हाँ, आपकी कॉल का वेट करती हूँ। जी जी, फोन करूंगा। सी यू। तोपराग। ओ कौन? क्या हुआ, तुम ठीक हो? आपकी तारीफ। मैं मिस तोपराग का वकील हूँ। मैं अपनी क्लाइंट से कुछ बात करना चाहता हूँ। किसी को कुछ बताया तो नहीं तुमने? नहीं, तुमने मना किया तो मैंने नहीं बताया। अच्छा किया। चलो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। शुक्रिया। चिनार नजर नहीं आ रहा। यहाँ नहीं आया क्या? ये कैसे हुआ तोपराग? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ आने से पहले मैंने फाइल को पढ़ा था। तुमने अपने पहले शौहर को जख्मी कर दिया। क्या चिनार को पता है? कहाँ से आ गया वो आदमी? आखिर हुआ क्या तोपराग? क्या बताऊं? चलो ठीक है, जो होना था वो। बेटा, नाम और सरनेम? तोपराग अलगाज। सिद्धू इंजन को छुरी से जख्मी किया तुमने, ये सच है? माफ कीजिएगा जज साहब, मैं तोपराग मैडम का वकील हूँ। तोपराग मैडम के इस केस के बारे में मुझे अभी अभी पता चला है, इसलिए मैं केस को सही से स्टडी नहीं कर सका। मेरी क्लाइंट एक बहुत ही बड़ी फैमिली की बहू हैं। इनकी रिहाइश परमानेंट है और मैं यकीन से कह सकता हूँ आउट ऑफ सिटी नहीं जाएंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें अरेस्ट किए बगैर केस जारी रखें। जख्मी शख्स अभी कोमे में है। प्रोसिक्यूशन ने हमसे इनको अरेस्ट करने की रिक्वेस्ट की है और हमारा भी यही फैसला है। जज साहब, ये वाज़े तौर पर एक सेल्फ डिफेंस है। फाइल में पुलिस और हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरी क्लाइंट के साथ ज्यादती हुई है। फिर नेक्स्ट टाइम एडवोकेट सबूत के साथ तैयारी करें। लिखो बेटा, तोपराग अलगाज को अरेस्ट किया जाता है और अगली पेशी 15 मार्च 2012 को होगी। अदालत का वक्त खत्म होता है। हाथ आगे करो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पेशी की तारीख जल्द से जल्द लेने की कोशिश करूंगा। तुम ज्यादा दिन के लिए अंदर बंद नहीं रहोगी, तुम मेरा यकीन करो।
खान, अब मुझे जेल में बंद करेंगे? प्लीज प्लीज, मुझे वहाँ से डर लगता है। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। तुमको यकीन है अंदर अलगाज खानदान की बहू है? सच में अंदर अलगाज की बहू है। देखो देखो वो लोग आ रहे हैं। आ गए। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज। हाई कोर्ट से हम आपको एक न्यूज दिखाते हैं जो मेरे पीछे नजर आ रहा है। तोपराक अलगाज को जेल भेजा जा रहा है। कैसे पता चला? पता नहीं, तुम किसी सवाल का कोई जवाब मत देना। तोपराक मैडम, तोपराक मैडम, आप मुझे किसी बात का जवाब देंगी? तोपराक मैडम, तोपराक मैडम, आपको जेल भेजा जा रहा है। तोपराक मैडम। दोस्तों, मेरी क्लाइंट किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देंगी, प्लीज बात को समझे। जेल भेजा जा रहा है। अलगाज को जेल लेके जा रहे हैं। इन्होंने एक बंदे को जख्मी कर दिया है। उसकी हालत बहुत खतरनाक है। जख्मी किया। तोपराक मैडम, किसी बात का जवाब दीजिए। तोपराक मैडम, प्लीज बोलिए। तोपराक मैडम, कुछ तो बोलिए। आप किसी बात का जवाब देंगी? तोपराक मैडम, तोपराक मैडम, आप चुप क्यों हैं? आपके पास कोई जवाब है? आपने उनको जख्मी किया, कोई खास वजह? तोपराक मैडम, प्लीज हमें जवाब दीजिए। लो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए ग्रीन टी बनाई है। तुम ये पियो, तुम्हें कुछ सुकून मिलेगा। ये लो पकड़ो। थैंक यू अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। तुम खुश रहो। चिनार, आज तुम ऑफिस मत जाओ, कुछ आराम कर लो ना। हाँ अम्मी, इस हालत में तो नहीं जा सकता मैं। हाँ देखें, मेरी नजरों के सामने ही तो पड़ा हुआ था ये। बेटा सुनो, तुम सुकून से चाय पियो और कुछ आराम कर लो। देखना कैसे फ्रेश हो जाओगे। मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है। तुम आराम करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। चाह तो मैं ये रही थी कि सब कुछ फाइनल हो जाए फिर बताऊं तुम्हें, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों, क्या हुआ? अलगाज महल हमने वापस ले लिया। हमें क्या मतलब? बेटा तुम्हें पता है, हम अपने पुराने घर में वापस जा रहे हैं। मैंने उसे दोबारा खरीद लिया। ये कब हुआ अम्मी जान? वल्लाह बेटा, मुझे भी नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। उसको बेचकर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। अब मैं, तुम और सब लोग अपने पुराने घर में सुकून से रहेंगे। अल्लाह ने सबब बना दिया, घर हमें मिल गया। बस अब एक साइन करना बाकी है। चले, मुबारक हो आपको अम्मी जान। वैसे भी मैं इस घर में और मजीद नहीं रहना चाहता। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, हम सब पहले की तरह उस घर में खुशी और सुकून के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आराम करो। पहले मैं लाले से मिलूंगी, फिर वहाँ चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। तोपराक अलगाज को जेल लेके जा रहे हैं। इन्होंने एक बंदे को जख्मी कर दिया है। उसकी हालत बहुत खतरनाक है। अब तोपराक मैडम को यहाँ से जेल ले जाया जा रहा है। तोपराक मैडम, किसी बात का जवाब दीजिए। तोपराक मैडम, प्लीज बोलिए। तोपराक मैडम, कुछ तो बोलिए। आप किसी बात का जवाब देंगी? तोपराक मैडम, तोपराक मैडम, आप चुप क्यों हैं? आपके पास कोई जवाब है? आपने उनको जख्मी किया, कोई खास वजह? तोपराक मैडम। मेरे प्यारे बेटे, आज हम बाबा के साथ बहुत सारा टाइम गुजारेंगे, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप बाबा को बिल्कुल तंग नहीं करोगे। अल्लाह अल्लाह, लगता है घर में है ही नहीं, पर गाड़ी तो यहीं खड़ी है। यास्मीन मैडम। तुम कहाँ हो मरवत? मैं 1 घंटे से दरवाजे की बेल बजा रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है? अरे यास्मीन मैडम, लगता है जो कुछ भी हुआ शायद आपको पता नहीं है। क्या हुआ? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे। अब तो मुझे बताओगी भी हुआ क्या है? अरे वो आप फौरन मीटिंग अरेंज करवाएं और हाँ, औलतन को बता दें कि मैं उसे हवालात में जाके मिलता हूँ। चिनार, क्या हुआ? मरवत कुछ कह रही है। मत पूछो यास्मीन, तोपराक ने सिद्ध को छुरी मार दी। क्या? वो मर गया क्या? नहीं, कोमा में है वो। यकीन नहीं आ रहा, ऐसा क्यों किया उसने? यार नहीं पता मुझे वो क्यों नहीं फोन करी, समझ नहीं आ रही। मुझे अभी तोपराक से मिलना है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम भी आना चाहती हो? Are you sure? यानी कल के वाक़े के बाद? ऑफ कोर्स आई एम श्योर, ये कोई पूछने वाली बात है? जाओ, तुम तैयार हो जाओ।
मरवत, तुम चिनार बग को लाली के पास ले जाओ। मैं चिनार के साथ जा रही हूँ, हमें देर हो जाएगी, तुम इसका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है यास्मीन मैडम। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। इसे भी उतारो। बाएं तरफ देखें। चलो आओ। लेडीज, एक नई मेहमान आई हैं। खुश आमदेद बेटी, अल्लाह खैर करे। तो प्राक तुम हो? अगर सवाल खत्म हो गया तो बैठने तो दो नवाबजादी को। आओ, ये जब बोलना शुरू होती हैं तो चुप ही नहीं करती। यहाँ वैसे खबरें ज्यादा जल्दी फैलती हैं। कौन आएगा, कौन जाएगा, हमें सब मालूम होता है। चलो यहाँ बैठो, ये तुम्हारी जगह है। अल्तन, क्या मतलब वो अरेस्ट हो गई है? तुम फौरन उधर पहुंचो, फाइल ढूंढो। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। इंसान जितने भी गुस्से में हो, फिक्र होती है इस तरह की बात सुनकर। यानी मैं भी जितने गुस्से में थी, ये सुनकर परेशान हो गई हूँ। हालांकि उसने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाए हैं, पर इस सब के बावजूद भी मैं उससे जेल में जाकर मिलना चाहती हूँ। मैं उदास हो गई हूँ। कोई गलती हो गई है यास्मीन। क्या मतलब? पता नहीं। यानी तोपरा, उसने सिद्धू को जख्मी क्यों किया? यानी अगर वो प्यार करते हैं एक दूसरे से तो फिर वो ऐसा क्यों करेगी? यानी तुम्हारा ख्याल है कि तोपराग सच बोल रही थी? बिल्कुल, मैं यही सोच रहा हूँ। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, हरगिज नहीं। यानी मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मकसद मेरा ये है कि शायद वो तुम दोनों को इस्तेमाल कर रहा था। चलो, जो कुछ भी हो, एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है। कम से कम इस वाकये में मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर मुझे औरों का नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं अब क्या होगा। पता है यास्मीन, मुझे इस बात का अच्छी तरह पता है, लेकिन उन दोनों के दरमियान आखिर हुआ क्या होगा? लड़ाई हुई होगी। अरे नहीं, मैं जानता हूँ यार, तोपरा को कोई जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं कर सकती। लेकिन इससे जो पहले भी किया वो भी तुम सोच सकते थे क्या? बिल्कुल। मेरा माइंड इसीलिए बहुत उलझा हुआ है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पैसे अकाउंट में जमा हो चुके हैं। ओह,
इसका मतलब है खुदा के फजल से वो घर अब मेरा हो गया। खुशी से रहिएगा इकबाल मैडम। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है सारी तैयारी आपके लिए की गई थी इकबाल मैडम। किस्मत में क्या लिखा होता है किसी को नहीं मालूम होता। वहाँ सुकून से रहे इंशाल्लाह। आमीन मैडम, सुम आमीन। मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ, मुझे यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचना है, इजाजत दे। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। मिस्टर नजीब को सलाम कहिएगा। जब आप शिफ्ट हो जाएंगे हम मिलने आएंगे आपसे। क्यों नहीं। कुलसरीन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कल सुबह जल्द से जल्द पेपर वर्क खत्म कर लेंगे। साइन ठीक के है। लिए आपको फोन करूंगी। खुदा हाफिज। बैठिए बैठिए, मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा घर है। क्या आप लोग देखना चाहेंगे? देख लेते हैं। हेलो इकबाल मैडम। नजीब साहब, खुशखबरी है मेरे पास। हमारा घर हमें मिल गया, बस थोड़ा सा पेपर वर्क बाकी रह गया है, वो भी कल तक फाइनल हो जाएगा। अच्छी बात है, अल्लाह बेहतर करे हम सबके हक में। मैं अभी रास्ते में हूँ, 1 घंटे तक आपके पास पहुँच जाऊंगी, फिर तफसील से आपको सब कुछ बताती हूँ। ठीक है इकबाल मैडम। हेलो मिस्टर चिनार, क्या सिचुएशन है अल्तर? तुपराक मैडम ठीक है, लेकिन वो आदमी अभी तक कोमा में है, इस वजह से केस खतरे में है। उसकी फाइल देखी है तुमने? बात की? तुपराक मैडम मिस्टर ओकान को अपना वकील बना चुकी हैं। हाँ हाँ ठीक है, पर मसले का पता लगा? हाँ पता चला। हाँ तो बताओ ना। उस आदमी ने ज्यादती करने की कोशिश की। तुपराक मैडम ने अपने आप को बचाने के लिए उसे जख्मी कर दिया और मिस्टर चिनार फिर वो जाके खुद ही अरेस्ट भी हो गई। ये आदमी लोग होते हैं ना, सबकी नेचर एक जैसी होती है। मेरे एक्स हस्बैंड को ही देख लो तुम, उसे समझ ही नहीं आती कि अब हमारी तलाक हो चुकी है। इन लोगों को लगता है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर तुमने कमाल किया, खुद को बचा लिया उससे, फौरन हिसाब ले लिया। और अच्छा किया तुमने, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मर जाए।